हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डैड सर व्लॉग्स पे। हम लोग अब ऑटोकैड 2007 पे अपनी बिल्डिंग ड्राइंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे कि एक बिल्डिंग के आर्किटेक्चरल प्लान, फ्रेमिंग प्लान, स्टेयरकेस के ड्राइंग्स और आपके अलग अलग सेक्शंस, एलिवेशंस, ये सारी चीज़ें कंबाइंड करके किस तरह से हम लोग एक फाइनल ड्राइंग्स बनाते हैं, कितने तरह के ड्राइंग्स बनते हैं और साइट पे जो ड्राइंग भेजा जाता है वहाँ तक का हम लोग सारी चीज़ें जो है वो हम लोग अपने इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे हम लोग अपने शहरों में अपने किसी क्लाइंट्स वगैरह के लिए जो घर का ड्राइंग बनाते हैं, जो घर के प्लान्स वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स लगते हैं, किस तरह से हम लोग वो ड्राइंग बनाते हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो जब हम लोग ड्राइंग करते रहेंगे, जब हम लोग ड्राइंग बनाते रहेंगे, तो उस समय हम लोग साथ साथ वो कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि एक सिविल इंजीनियर को क्या पता होना चाहिए एक प्लान बनाते समय। जब आप किसी एक प्लॉट के लिए आप प्लान बनाते हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो होपफुली मेरा जो ये कोर्स है ये आपको एक कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पैकेज की तरह से आपके काम आएगा। इसमें आप जो एग्ज़ाम लेवल पे जो हम लोग को क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल का अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले हम लोगों का इनिशियल जो स्टेप होगा वो होगा कि हम लोग एक ड्राइंग बनाना और उनके बनाने में जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं उनको हम लोग सीख लें। क्योंकि एक बार जब आप पूरे ऑटोकैड से फेमिलियर हो जाएंगे, आप सारे कमांड्स का पर्पस समझ लेंगे, उसके बाद जब आप किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे आरआरबी में है या फिर आप राजस्थान वगैरह के किसी एग्ज़ाम में जब आप देखते हैं तो वहाँ ऑटोकैड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले जब आप सारे चीज़ों को समझ जाएंगे तो फिर आप उन क्वेश्चंस को आप वैसे ही प्रैक्टिस उनकी कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। बट वो अभी अगर आप इनिशियल 10-15 वीडियोस में आप सोचेंगे कि उन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोग ऑटोकैड 2007 इंस्टॉल कैसे करते हैं ये हम लोग सीख लिए थे। तो हम होप करते हैं कि अभी ऑटोकैड 2007 आप सबके लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका होगा। जब आप इंस्टॉल कंप्लीट कर लिए होंगे, उसका आपको क्रैक फोल्डर में 2 फाइल्स थे जिसको आपको कंप्यूटर में सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स 86 में आपको पेस्ट करना था। तो वो कर लेने के बाद आपका ऑटोकैड जो होगा वो क्रैक्ड वर्जन हो जाएगा। अब ये आपका ऑटोकैड 2007 का लोगो है। अब आप ऑटोकैड 2007 इंस्टॉल करें, 2012 इंस्टॉल करें, 14 करें, 18 करें या 2000 लेटेस्ट वाला 21 करें, कोई सा भी आप ऑटोकैड यूज़ करेंगे वो सिर्फ आपको अपग्रेड होता चला जाता है। जैसे आपका मोबाइल अपग्रेड होता चला जाता है, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ ऐड हो जाती हैं, बट बेसिक उसको चलाने का जो प्रोसेस होता है वो एक जैसा होता है। वैसे ही इस ऑटोकैड के साथ भी होता है। आप 2005 में भी अगर आप ऑटोकैड सीखेंगे या 2020 में भी सीखेंगे, सारे कमांड्स जो हैं, बेसिक कमांड्स, वो एक जैसे ही रहते हैं। सिर्फ उसको काम करने का तरीका बदल जाता है, उसमें इंटरफेस बदल जाता है, उसका लुक बदल जाता है, कमांड्स का पोजीशन बदल जाता है, वो आपको समझ में आसानी से आने लगता है। ये अभी थोड़ा सा मतलब ओल्ड फैशन वे है 2007 में, उसमें थोड़ा सा लेटेस्ट फैशन की तरह से आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको चेंज होती है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर का जो बेसिक कमांड्स है, जो आपको ऑटोकैड जानना होता है, जो आपका नॉलेज होता है, वो सारी चीज़ें आपको सेम रहेंगी चाहे आप कोई सा भी वर्जन यूज़ कर ले। तो ऑटोकैड 2007 इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले आपको इस लोगो पे डबल क्लिक करना है लेफ़्ट क्लिक से। राइट क्लिक से आपको ऑप्शंस आते हैं किसी भी चीज़ के कंप्यूटर में, लेफ़्ट क्लिक से जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोकैड 2007 जो है वो ओपन हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों में हो सकता है कि बीच में वो पॉपअप विंडो आ रहा होगा, उसमें कुछ कमांड्स आ रहे होंगे, तो आप उसको अकॉर्डिंगली येस या नो अपने हिसाब से करके फिर आप ऑटोकैड को ओपन कर लेंगे। अब ये आपका मेन स्क्रीन है। बहुत सारे लोग जब इंस्टॉल किए होंगे तो ये मेन स्क्रीन जो है ये या तो आपका ब्लैक आ रहा होगा या तो आपका वाइट आ रहा होगा, डिपेंड करता है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ब्लैक में हम लोग जनरली अपने सारे ड्राइंग्स जो होते हैं वो ब्लैक में करते हैं, क्योंकि वाइट में क्या होता है कि जो आप अलग अलग कलर्स यूज़ करने वाले हैं वो अलग अलग कलर्स में जो लाइट शेड होता है वो वाइट में आपको अच्छे से नहीं दिखता है। ब्लैक में काम करने से होता है कि जो लाइट या डीप सारे कलर्स आप इसमें यूज़ करेंगे वो सारे आपको प्रॉपर्ली जो है वो इसमें विजिबल होते हैं। अब ये स्क्रीन हम लोग सबसे पहला आपका जो कमांड होगा, आप एक अपना नोट्स कॉपी बनाएंगे जिसमें आपको ऑटोकैड के सारे कमांड्स जो है वो आपको लिखने हैं। वो कमांड्स कैसे आए हैं, उसका स्टेप क्या है, उसका कहाँ पे वो लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। क्योंकि अभी जब आप इनिशियली ऑटोकैड सीखेंगे तो आपको लगभग 1 महीना, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 1 महीना लगेगा इसमें फ्लुएंट होने में। आप फ्रीली, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, कौन से कमांड से क्या होता है, ये सारे जो आप कमांड्स देख रहे हैं ये सारे कमांड से क्या होता है, आपको ये बार बार नोटबुक देखना नहीं पड़ेगा। 1 महीने के यूज़ के बाद आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा टाइम आप बिताएंगे ऑटोकैड पे, उतना ज़्यादा आपके लिए काम करना जो होगा वो आसान होते जाएगा।
तो सबसे पहला कमांड जो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग रैंडम सीख रहे हैं। आपको जो ऑटोकैड में स्टेप्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो आप स्टेप नंबर 1 हम अभी यहाँ कर रहे हैं आप उसको ही स्टेप नंबर 1 करें। आप किसी भी स्टेप्स को आप पहले ला सकते हैं, किसी भी स्टेप्स को आप बाद में ला सकते हैं। अगर आपको कमांड्स पता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और उसके बाद हम अपना ये डिस्प्ले वगैरह चेंज कर सकते हैं, यूनिट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले आप अपने यूनिट्स वगैरह सेट कर लेंगे। तो यूनिट्स और ये डिस्प्ले का कलर, ये सारी चीज़ें हम लोग जनरली जो है ये पहले करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिस्प्ले जो चेंज करना है, आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आपको अपना हेडिंग उसी हिसाब से रख देना है कि जो मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन का कलर चेंज कैसे करते हैं, ब्लैक से वाइट या वाइट से ब्लैक या जो भी कलर आपको चेंज करना हो। उसके लिए आपको सबसे शॉर्टकट जो तरीका है वो है कि आप अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस आएंगे। इसमें आप लास्ट में देखेंगे एक ऑप्शंस कमांड है। ऑप्शंस कमांड को खोलेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे बेसिक जो है वो आपको सारे कमांड्स दिए हुए हैं। फाइल से रिलेटेड आपके कुछ कमांड्स हैं, डिस्प्ले से रिलेटेड आपके कुछ कमांड्स हैं, उसी तरह ओपन एंड सेव के लिए आपके बहुत सारे कमांड्स हैं। तो हम लोग एक एक करके, जैसे हम लोगों की ज़रूरत पड़ती रहेगी हम लोग वैसे कर करके हम लोग सारे कमांड्स को जानेंगे। अभी हम लोगों का ज़रूरत है डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में हम लोग आएंगे। डिस्प्ले में आप यहाँ देखेंगे कलर्स, तो ये कलर कौन सा है, ये है इस डिस्प्ले का कलर। तो आप इसको यहाँ ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये आपका ब्लैक स्क्रीन है और इसमें आप जब कलरफुल ड्राइंग बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ से आप कलर से आएंगे और आप इस कलर से चाहें तो इसको आप वाइट कर सकते हैं। तो ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि वाइट स्क्रीन होगा, इसमें इस तरह से आपके सारे कंपोनेंट्स नज़र आएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का वाइट स्क्रीन हुआ है उनको यहाँ पे वाइट आ रहा होगा, उनको यहाँ से उसको ब्लैक कर लेना है, उनका डिस्प्ले में आ जाएगा यहाँ कि ब्लैक ऐसा दिखेगा। फिर अप्लाई एंड क्लोज कर देना है। अप्लाई एंड क्लोज करेंगे तो क्योंकि अभी हम चेंज नहीं किए, ब्लैक से ब्लैक ही रहने दिए, इसलिए मेरा यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर हम इस ब्लैक को जैसे हम वाइट कर देते हैं, फिर हम यहाँ अप्लाई एंड क्लोज करेंगे तो देखिए मेरा ये अप्लाई ऑप्शन आ गया है और मेरा ये स्क्रीन जो है ये वाइट हो चुका है। तो हम लोग जनरली जो है हम लोग इसको ब्लैक में ही हम लोग सारे अपने काम आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अभी हम लोग आपको उस पर नहीं ले जा रहे हैं, एक एक करके आएंगे सारी चीज़ों पे। अभी आपको सिर्फ नोट डाउन करते जाना है कि आप ऑटोकैड आप फ्लुएंटली चला सकें, आपको वो सारे चीज़ कैसे आपको समझ में आएंगे, ठीक है। ये ओके करके क्लोज हो गया। अब हम लोगों का ये स्क्रीन जिनका वाइट था उनका ब्लैक हो चुका है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, ये तो पहला चीज़ था कि आप स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि अभी आप ड्राइंग बनाने वाले हैं, जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे उसके लिए पहले आपको यूनिट्स पता होना होगा कि आप किस यूनिट में बनाने वाले हैं, क्योंकि उसी अकॉर्डिंगली आपका वो जो ड्राइंग बनेगा उसमें जो आप डायमेंशंस जब आप दिखाना चाहेंगे, जैसे आप किसी 2 लाइन का अगर आप डायमेंशन इस तरह से दिखाना चाहेंगे, तो डायमेंशन जब आप यहाँ से मेज़र करके यहाँ पे आप इस तरह से पुट करना चाहेंगे, तो ये अभी आपको दिखा रहा है 47.3751। तो अभी आपको नहीं पता है कि ये किस में है, तो इसलिए ये चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो यूनिट सेट कर लेंगे। तो यूनिट सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको टाइप करना है कंप्यूटर से, कीबोर्ड से यूनिट्स टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि कर्सर के राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ गया। जो भी आप टाइप करेंगे वो हमेशा यहाँ पे लिख करके आएगा। यूनिट्स लिख करके आपको एंटर दबाना है, तो आपका ये ड्राइंग यूनिट्स जो है ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि ये डेसिमल में देगा, जो भी आप लेंथ देंगे, अगर वो 0.0 प्रिसीजन का होगा तो वो इस तरह से आपको लिखा हुआ आएगा डेसिमल में। अब ये क्योंकि 0.40 है तो हम लोगों को इतना प्रिसाइज तो नहीं चाहिए डायमेंशन, क्योंकि जब हम लोगों को डायमेंशन दिखाना होगा तो वहाँ पे हम लोगों को दिखाना होगा, अगर 1000 mm है तो हम लोगों को 1000.0 काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि 1000 mm है। उसके बाद आप डेसिमल के बाद आप 1 डिजिट भी देंगे तो वो काफ़ी होगा, या फिर मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट तक लेके चलेंगे, तो हम लोग प्रिसीजन को कर देंगे 0.00। ये हो गया आपको लेंथ का। जब आप एंगल दिखाना चाहेंगे तो एंगल आपको डेसिमल और डिग्रीज में आएगा, या फिर डिग्री मिनट्स और सेकंड में आएगा, ग्रेडियंट्स में आएगा, रेडियंस में आएगा, या फिर सर्वियस यूनिट में आएगा। तो इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल डिग्रीज में ही छोड़ देते हैं कि वो डिग्रीज में आएगा, और साथ में वो क्या करेगा कि डेसिमल में दिखाएगा। जैसे 23.5 डिग्री होगा तो 23.5 उसको दिखाएगा, वो उसको डिग्री मिनट्स और सेकेंड में नहीं दिखाएगा। इसमें हम लोग जनरली दिखाते भी नहीं हैं, हम लोग 23 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड्स इस तरह से करके इसको नहीं दिखाते हैं, डेसिमल डिग्रीज में ही रहने देते हैं। यहाँ आपको दिखा रहा है इंसर्शन स्केल, ये इंचेस में है। आपको जैसे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्राइंग करेंगे वो हम लोग मिलीमीटर्स में करेंगे, क्योंकि सारे डायमेंशन जो है स्टैंडर्ड हम लोग मिलीमीटर्स में ही यूज़ करते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट है और प्रिसाइज होता है। जैसे हम लोगों को अगर 1 मीटर अगर हम लोग मीटर लेके चलते हैं तो हम लोगों को 0.01 मीटर बनाना हो, उससे अच्छा है कि हम लोगों को 1 मिलीमीटर बनाना हो। तो इसलिए हम लोग
1 मिलीमीटर ही अपना डायमेंशन लेके चलेंगे। अब ये हो गया हम लोगों का बेसिक ड्राइंग का सारा यूनिट्स, इसको हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे। अब आपका यूनिट सेट हो गया, आपका डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया। अब आपको एक चीज़ समझना है कि ये एक्सिस आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्स एक्सिस इस तरफ है पॉजिटिव एक्स, वाई एक्सिस इस तरफ है पॉजिटिव वाई। तो जब हम लोग इस माउस में आपके 3 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक और एक आपका सेंट्रल वाला स्क्रॉल बटन होता है। जब उस स्क्रॉल वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक हैंड कमांड दिख रहा होगा, कर्सर की जगह पे हैंड कमांड। ये हैंड कमांड क्या होता है? मूव कमांड होता है। ये आपको मूव करेगा स्क्रीन को, जिस तरफ भी आप ड्रैग करेंगे। माउस के सेंटर वाला जो स्क्रॉल है उसको क्लिक किए रखेंगे और जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ अभी लाए तो ये एक्सिस आप देखेंगे कि ये लेफ्ट की तरफ आ गया है। तो ये बेसिकली आपको मूव करने का कमांड होता है। अब ये जो एक्सिस है, ये बेसिकली आप ये समझिए कि ये जो ब्लैक है ये आपका एक शीट है, A4 साइज़ का ये हो या फिर आपका A2 साइज़ का हो, A1 साइज़ का हो, ये एक शीट है, इसको इस तरह समझिए। भले ये इनफाइनाइट लेंथ और विड्थ का है, इसमें आप साइजेस, क्योंकि आप अभी जैसे अगर आपको A2 का बनाना होगा तो आप A2 का शीट, A2 का जो डायमेंशन होता है आप वो पुट करेंगे तो ये आपका एक A2 का शीट बन जाएगा। बट ऐसे ऐसे कितने A2 के शीट्स आ जाएंगे, तो इसमें n नंबर ऑफ A2 के शीट्स आ सकते हैं। हम लोग इसको कॉपी करके जितना चाहें उतना हम लोग A2 के शीट्स बना सकते हैं। फिर इन तीनों को भी हम लोग कॉपी करके, मतलब हम लोग एक ही ऑटोकैड के इस शीट में हम लोग 10-15 ड्राइंग्स को एक साथ कर सकते हैं और उस सारे को फिर हम लोग एक एक करके, जैसे इसका ड्राइंग कंप्लीट हो गया तो इसको प्रिंट कर लेंगे, फिर इसका कंप्लीट हो गया इसको प्रिंट कर लेंगे, फिर इसको हम लोग अलग से जूम करके फिर इसके अंदर में अगर हम लोगों को बिल्डिंग का प्लान बनाना है तो बना सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपका एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं आप 10 मीटर्स बाई 10 मीटर्स का, अगर आपका कुछ ऐसा ये 10 मीटर बाई 10 मीटर आता है तो ये एक बिल्डिंग है। अब ऐसे ऐसे आपके स्क्रीन पे आप कितने बॉक्सेस देख रहे हैं, 20 बॉक्सेस के आसपास है। तो आप फिर इतने ड्राइंग्स और इससे भी इसको भी अगर आप और छोटा कर देंगे तो फिर आपके ये n नंबर ऑफ ड्राइंग्स जो हैं वो एक ही ऑटोकैड में बन सकते हैं। और अगर आपको जैसे इस वाले शीट में आपको जो बनाए हुए आप उसको देखना है तो आप इसको जूम इन करेंगे, ये जो आपका स्क्रॉल बटन है इसको आप अंदर की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा और बाहर की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा। तो ये जूम इन और जूम आउट करके आप सिर्फ इस वाले शीट पे आ सकते हैं और फिर इसके अंदर आप अपना बाकी सारे ड्राइंग्स वगैरह जो आप बना रहे हैं वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो ऑटोकैड का स्क्रीन है ये इनफाइनाइट है, मतलब ये लेंथ में भी इनफाइनाइट है, विड्थ में भी इनफाइनाइट है। ठीक है। अब ये जो एक्सिस है आपका, आप देख रहे होंगे कि अभी आप ये ड्राइंग बनाए हुए हैं, अभी आपका एक्सिस एक पार्टिकुलर जगह पे सेट है, मतलब इस पूरे शीट का ये जो पॉइंट है इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ये वाला ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट है। अब आपको पता है कि जब ओरिजिन पॉइंट से पॉजिटिव वाई ये है, पॉजिटिव एक्स ये है, तो नीचे की तरफ नेगेटिव वाई होगा और इधर आपको नेगेटिव एक्स होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑटोकैड में हम लोग जो भी ड्राइंग बनाएं वो सारे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएं, मतलब पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में बनाएं। इसका मतलब है कि अभी आप देखेंगे तो ये वाले जो बिल्डिंग्स हैं ये आपको नेगेटिव एक्स में है, पॉजिटिव वाई में है, मगर एक्स नेगेटिव है। इस वाले को देखेंगे तो ये एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सारे ड्राइंग को हम लोग मूव करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आएँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने से आसानी क्या होता है कि ड्राइंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसमें एक आसानी होता है कि जब आप ये जो आपका एक्सेस है ये एक्सेस फिक्स्ड है, मतलब ये आपके स्क्रीन पे इसी तरह से दिखता रहेगा। अगर आप इस बिल्डिंग को इस एक्सिस के बीचों बीच ऐसे रख देंगे, मान लीजिए आप ये अपना बिल्डिंग बनाने वाले हैं, तो आप कहीं भी इसको ले जाएंगे, ये तो क्योंकि आपका ओरिजिन से -10, ओरिजिन से +50, अगर ये इसका कोऑर्डिनेट है तो ये तो हमेशा ओरिजिन से इतने ही डिस्टेंस पे रहेगा। चाहे आप स्क्रीन को जूम इन कर लीजिए, कहीं भी मूव कर लीजिए, एक्सिस जहाँ पोजीशन है वहीं रहेगा। अब आपको अगर बिल्कुल इसी जगह पे अगर आपको एक बेडरूम बनाना है, अब इस बेडरूम में आपको ड्राइंग में जब आप प्रिंट करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, वो आपको जैसे एग्जैक्ट आपका शीट होता है वैसे ही दिखेगा, उसमें ये एक्सेस नहीं आता है। ये एक्सेस सिर्फ आपके ऑटोकैड के स्क्रीन पे रहता है। तो ऑटोकैड के स्क्रीन पे रहता है तो अभी आपको इसके अंदर में अगर आपको एक बेड बनाना है तो आप जब यहाँ पे इस तरह से बेड बनाना चाहेंगे, या नहीं तो फिर आपको अगर यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं बेडरूम, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं बेडरूम। अब ये वाला बेडरूम अगर आपका लोकेशन इसका यहाँ कहीं पे आ गया तो आपको बार बार ये पढ़ने में ट्रबल होगा, क्योंकि आपको ये एक्सिस जो है ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं होने दे रहा है, और जितना आप इसको छोटा करते जाएंगे उतना ही आपको ये पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगेगा।
तो ये एक्सेस आपको बार बार काम करने में ट्रबल कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस भी शीट पे हम लोगों को काम करना है उन सारे को हम लोग पॉजिटिव एक्सेस में रखें। तो जब पॉजिटिव एक्सेस में रखेंगे एक्स और वाई में, तो ये अपने आप क्या होगा कि ये जो एक्सेस है आपका, ये आपका बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और सारे ड्राइंग्स इस पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से ऊपर की तरफ बनेंगे, मतलब यहाँ पे बनेंगे। ये सब बेसिक्स है। मतलब इससे क्या होगा कि आपके ड्राइंग में कल को जब आप काम करने लगेंगे तो आपको ट्रबल नहीं होगा कि आपको अब आप क्योंकि ड्राइंग बना चुके हैं, फिर पूरे ड्राइंग को आपको पकड़ करके मूव करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोगों का ये है, अब हम लोगों का ये शीट बना हुआ है, अब हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोगों को पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इसको हम लोगों को मूव करना पड़ेगा। जब मूव करेंगे पॉजिटिव एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अपने आप फिर ये जो एक्सिस होगा ये बाहर की तरफ आ जाएगा और शीट अंदर की तरफ आ जाएगा। तो बाद में मूव करना ही है, उससे बेहतर है कि हम लोग पहले इस चीज़ को ध्यान में रखें कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाना है। अब ये जो हम लोग ओरिजिन की बात कर रहे हैं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं और दूसरे तरीके से। क्या? जैसे हम लोग अभी लाइन कमांड जब हम लोग बनाते हैं तो लाइन कमांड में हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल लाइन कमांड हम लोग देते हैं, एल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इंटर करते हैं। तो एल इंटर जब हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कमांड आ रहा है कर्सर के नीचे, वो लिख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और उसके बगल में 287.37 और 104.43 आ रहा है। तो क्योंकि हम लोग 2D ड्राइंग कर रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ आपको एक्स और वाई एक्सिस का डायरेक्शन पूछ रहा है। ये अभी आपको जेड एक्सिस का डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है। 3D करते तो फिर आपको एक्स, वाई और जेड तीनों का आपको डायरेक्शन पूछता। तो अब ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अगर हम फर्स्ट पॉइंट में अभी आप देखिए कि ये आपको हाईलाइट हुआ है, जो ब्लू कलर से आपको हाईलाइट हुआ है 291.86, उसके जगह पे हम लोग अभी 0 लिख सकते हैं क्योंकि वो बॉक्स अभी हाईलाइटेड है। तो इसका मतलब है कि वहाँ हम जो भी टाइपिंग करेंगे कीबोर्ड में वो पहले वाले बॉक्स में होगा। अब इसमें हम लोग 0 पुट कर दिया, मतलब x में कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब y में कोऑर्डिनेट 111.61 दिखा रहा है। अब हम लोगों को y में एंटर करना है, तो हम लोग अपने कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक और उसके ऊपर में एक टैब बटन होता है। तो हम लोग जब टैब बटन को प्रेस करेंगे तो पहला वाला कोऑर्डिनेट अब आपका लॉक हो गया 0 पे। अब सेकंड वाला कोऑर्डिनेट एडिट हो सकता है, हम लोग सेकंड वाले में भी 0 पुट कर देंगे। अब ये 0 करने के बाद हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइन है, लाइन का हम लोग ओरिजिन पॉइंट डिसाइड कर दिए 0 0। इसका मतलब है कि वो लाइन जो है अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि x0 y0 पे है। अब यहाँ से आप चाहें तो इस डायरेक्शन में एक लाइन बना ले, और फिर से अगर आपको वापस से यहीं से आपको एक लाइन बनाना है तो आप फिर से चाहें तो 0 और फिर टैब पुट करके 0, फर्स्ट पॉइंट 0 और सेकेंड वाला पॉइंट भी 0 करेंगे, तो फिर से आपका लाइन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। आप फिर से ऊपर की तरफ लाइन बना देंगे। तो आप कह सकते हैं कि आपका ये जो लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये जो आपका लाइन है ये आपका वाई एक्सिस है, क्योंकि आप ये जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा है ये तो स्क्रीन के ऊपर था। अभी आप लाइन बना दिए तो अब आपका फाइनल हो गया कि ये एक्स एक्सिस का लाइन है, ये वाई एक्सिस का लाइन है। तो आप जो भी अपने ड्राइंग्स करेंगे वो आप इसी वाले लाइन्स के अंदर में करेंगे। तो ये हो गया आपका एक्सिस से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। ये आपके सिर्फ आगे काम करने में आसानी हो इसके लिए आपको बताया जाता है। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट फिर आपको अल्टीमेटली लास्ट में ट्रबल होगा तो आप ड्राइंग को मूव कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है इस एक्सेस के इधर उधर हो जाने से। अब एक प्रॉब्लम आपको कई बार आएगा, जैसे अभी हम लोग इसको जूम इन और जूम आउट करेंगे, तो मेरा तो आप देखेंगे कि अभी शीट जो है ये बहुत छोटा हो चुका है, और जब हम इसको जूम इन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा भी हो जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होगा कि इस पोजीशन तक आने के बाद उसके बाद हो सकता है कि उनका जूम इन जो है और जो जूम आउट है वो और छोटा बिल्डिंग उनका नहीं हो, या फिर बहुत लोगों का हो सकता है कि इतना बड़ा ही शीट है, अब ये इसको छोटा कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। तो ये कब होगा? ये जब होगा जब आप अपने शीट के बिल्कुल बॉटम पोजीशन पे आ जाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे आप जूम आउट करते रहिए, आपको यहाँ लास्ट में आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है। जब जैसे आप जूम आउट करते रहेंगे लगातार, आप अपने माउस के कर्सर को आप घुमाते रहेंगे तो आपको ये दिखेगा ऑलरेडी जूम्ड आउट एज फार एज पॉसिबल। मतलब अब ये जो शीट है ये अपने सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है। तो अब जैसे अगर आपका ड्राइंग इतना बड़ा है और अब वो कह रहा है कि ऑलरेडी जूम्ड आउट, अब ये और छोटा नहीं हो पा रहा है, तो आप काम कैसे करेंगे जब आपको ये पूरा शीट दिखाई नहीं पड़ेगा? तो इसके लिए जो एक कमांड होता है वो आपको नोट डाउन कर लेना है। वो आप या तो इंपॉर्टेंट करके भी नोट कर सकते हैं, या आप कहीं पे भी स्टेप 2 स्टेप 3 कहीं पे भी नोट कर सकते हैं। वो कमांड है कि आपको अपने कीबोर्ड में पहले टाइप करना है Z, फिर दबाना है इंटर, फिर टाइप करना है E और फिर दबाना है आपको इंटर। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये शीट है ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे, मतलब इस शीट में जो आप ड्राइंग बना रहे हैं ये ड्राइंग आपके शीट के बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा। अब आप इसको जूम आउट करके छोटा भी कर सकते हैं, जूम इन कर करके आप बड़ा भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो कमांड याद रखना है Z, इसको हम लोग बोलते हैं Z इंटर E इंटर, मतलब जूम और एक्सटेंड हो जाता है। मतलब पहले Z इंटर करते हैं फिर E इंटर करते हैं तो ये शीट जो है अपने आप सेंटर पोजीशन पे आ जाता है। आप देखेंगे कि ये मैक्सिमम लाइन है जो मैक्सिमम लेंथ का है इस पूरे शीट पे, तो इसको आप देखेंगे टॉप पोजीशन से ये थोड़ा पोजीशन पहले स्टॉप हो गया है और इसका बॉटम पोजीशन भी आपको बॉटम से थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया है। तो ये बिल्कुल पूरे जितने भी शीट पे, अगर आप ये वाला एक ड्राइंग है इसको अगर आप कॉपी करके यहाँ आप लास्ट में ही पेस्ट कर देंगे, अब इसके बाद आप जब जैसे ही जूम इन करेंगे, मतलब आप इस ड्राइंग पे आएंगे तो आपको वो वाला ड्राइंग नहीं दिखेगा, या फिर आप जब उस वाले ड्राइंग पे आएंगे तो आपको ये वाला नीचे वाला ड्राइंग नहीं दिखेगा। तो आप जब Z इंटर और E इंटर करेंगे तो ये दोनों ड्राइंग जो है वो एक ही शीट में जितने भी डिस्टेंस अपार्ट हो टॉप और बॉटम पे आकर के एडजस्ट हो जाएंगे। अब आप चाहें तो आप इसको, अगर ये बहुत दूर हो गया है तो आप इसको कॉपी करके या मूव करके आप और नज़दीक ला सकते हैं। फिर आप Z इंटर E इंटर कीजिएगा तो फिर देखिएगा कि आपको ये फिर अपने स्क्रीन पे मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी है वहाँ तक ही आ गया। फिर इसको और नज़दीक ला सकते हैं, और नज़दीक, जितना आप नज़दीक लाएंगे उतना ये आपको जूम होकर के आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, आपको काम करने में आसानी होगा। आप एक साथ दो शीट पे काम कर सकते हैं। जैसे इस पे अगर आप एक ड्राइंग बना रहे हैं और आपको इस पे भी कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ, ये ग्राउंड फ्लोर है ये फर्स्ट फ्लोर है, तो आप एक साथ ही आप दोनों को बगल बगल में प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको काम आता है Z इंटर E इंटर का। तो अब हम आप देख रहे होंगे कि हम आपको जो भी कमांड समझा रहे हैं उस कमांड को समझाते हुए हम आपको लाइंस बना रहे हैं, रेक्टेंगल्स बना रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग ये कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले कि जैसे आप इस ड्राइंग पे कुछ काम कर रहे हैं, अभी जैसे 15-20 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, हम लोग इस पे जो भी काम किए हैं, अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इस पे कुछ बनाए हुए होते हैं, अब इस बीच में मान लीजिए आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, सडनली लाइट चली गई, तो इस वजह से आपका क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो सेव नहीं हो पाएगा। लास्ट सेविंग जहाँ तक आप किए थे उसके बाद से लेकर के जितनी देर भी आप काम किए हैं बिना सेव किए हुए डेटा को, वो सारा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी देर पे प्रैक्टिस रखना है कि हर 5 मिनट पे 10 मिनट पे कोई भी काम आप करते रहें, उसके बीच में आप अपने ड्राइंग को एक बार सेव कर लें। अब सेव करने के लिए आपको सबसे पहला जो आता है वो है फाइल कमांड। फाइल के अंदर में आपको न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस हैं, और भी हैं पब्लिश वगैरह ऑप्शन है, प्लॉट प्रीव्यू है, जो हम लोग आगे जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे बताएंगे कि इन सारे से क्या करते हैं। अभी आपको सेव करना है, आप सेव बटन पे जाएंगे, या फिर शॉर्टकट अगर आप बात करेंगे तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करना है, CTRL जो बटन होता है, और साथ में आपको S बटन दबाना है। तो कंट्रोल S करेंगे तो ये सेव पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये, क्योंकि अभी ये ड्राइंग को हम लोग सेव नहीं किए, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ड्राइंग बना रहे हैं, तो इसका लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना है। माई डॉक्यूमेंट्स अभी दिखा रहा है, हमको माई डॉक्यूमेंट्स पे नहीं करके हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है फॉर एग्जांपल। तो हम डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पहले से डेस्कटॉप पे चीज़ें वो दिखा रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख देंगे, जैसे आप रख देंगे AutoCAD 1, AutoCAD 1। तो अब ये जो ड्राइंग है ये AutoCAD 1 नाम से ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी जो हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं इसमें हम लोग आगे जितने भी काम करेंगे, 15 क्लास लगे, 20 क्लास लगे, वो सारे हम लोग एक ही शीट पे काम करेंगे, इस AutoCAD 1 पे। तो आप अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में आप इसको जिस भी नाम से आपको सेव करना है आप वो सेव कर सकते हैं। लेकिन अगली बार जैसे आप आज का क्लास एंड करेंगे, फिर अगली बार जब आप आएंगे तो इसी वाले ड्राइंग को वापस ओपन करेंगे हम लोग। फिर हम लोग वापस डेली नया ड्राइंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग डेली अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन है तो आज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, कल हो सकता है हम लोग प्लान का एक आउटर लाइन बना ले, हो सकता है परसों हम लोग स्टेयरकेस बनाने लगे, उसके नेक्स्ट डे हम लोग टॉयलेट्स वगैरह बनाने लगे। तो इसलिए वो डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होता रहेगा। तो इसलिए आपको एक शीट पे काम करना है, वो ड्राइंग आप एक अपने अच्छे जगह पे आप सेव कर लेंगे। तो ये सब आपको, ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको ड्राइंग बनाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम लोग ड्राइंग बनाने के एक्चुअल कमांड्स पे आते हैं कि हम लोग AutoCAD में क्या क्या कमांड्स कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ये जो आप स्टार्टिंग के पोर्शन देख रहे हैं ये आपके बेसिकली आप कह सकते हैं कि मेन्यू ऑप्शंस है आपके। सारे जो आपके मेन कमांड्स हैं, जो मेन ऑप्शंस हैं, वो सारे आपको यहीं पे हैं, ठीक है। चाहे आपको फाइल में कुछ सेव करना हो, ओपन करना हो तो फाइल के अंदर मिलेगा। एडिट के कुछ जो बेसिक, जो ड्राइंग एडिट के नहीं, जो आपके जैसे कि कट हो गए, कॉपी हो गए, ये सब जो बेसिक आपको कमांड से पेस्ट हो गए, ये सारे आपको एडिट के अंदर मिलेंगे। फिर आपको व्यू के अंदर, अभी हम लोग जब आगे जैसे जैसे जाएंगे तो वैसे आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि ये जूम क्या है, पैन क्या है। उसके बाद आपको इंसर्ट अभी आपके काम नहीं आने वाला है। फॉर्मेट में आएंगे तो कुछ आपको डायमेंशन के स्टाइल्स हैं, टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं, लेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें आगे आप सीखेंगे एक एक करके। टूल्स में आएंगे तो फिर इसमें आप देखेंगे टूल्स में जैसे आपको देखिए ये एक ऑप्शंस जो हम लोग बात किए थे, जब हम लोग को स्क्रीन का कलर चेंज करना था तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ इसमें से ही आता है। ये टूल्स पे क्लिक किए थे तो ये वाला हम लोगों का टेबल खुल गया था। तो जितने भी सारे ऑप्शंस हैं जो टूल्स में आते हैं, जो आपके ड्राइंग बनाने में काम नहीं आएंगे, लेकिन AutoCAD के वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे वो सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे।
फिर ड्रॉ के अंदर हम लोग डिस्कस कर ही लिए, जो जितने बनाने के कमांड्स है वो ड्रॉ के अंदर हैं। डायमेंशन शो करना है या मेज़र करना है या लेंथ जानना है किसी लाइन का, वो सारे काम यहाँ से होंगे। एरोज़ वगैरह बनाना हो तो एरोज़ को हम लोग लीडर बोलते हैं, वो सारे हम लोग यहाँ से बनाएंगे। मॉडिफाई करना हो बनी हुई बिल्डिंग को, या आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो उसमें कुछ गलती होगी, आपको वापस मॉडिफाई करना है, तो वो सारे कमांड्स हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे। तो ये सारे आपके हो गए मेजर मेन्यूज़, इसी में से हम लोग सारे कमांड्स को यूज़ करने वाले हैं। अब इसके शॉर्टकट्स आपको यहाँ बने हुए लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, और ये राइट हैंड साइड पे। आप इसको चाहें तो दोनों को एक साथ भी प्लेस कर सकते हैं। ये जो आप ऊपर में ये डबल लाइन देख रहे हैं, इस डबल लाइन को जैसे ही आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके प्रेस किए रखेंगे तो ये मूव ऑप्शन इसका स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखेगा नहीं बट ये मूव हो रहा है, और जैसे ही आप इसको यहाँ पे ला करके पुट करेंगे, ये इसके बगल में आप देखेंगे कि आ करके सेव हो गया है। तो मतलब हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ से ये वाला बॉक्स खाली करके हम लोग यहाँ स्क्रीन पे ला करके इसको पेस्ट कर दिए। बट इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्क्रीन साइज़ आपका छोटा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको वापस जो है वो अपने पोजीशन पे ही ले जा करके सेट कर देंगे। फिर नीचे में आप देखेंगे तो ये है आपका कमांड बार। अब ये कमांड बार क्या होता है, तो इस कमांड बार में आप जितने भी अभी तक कमांड्स यूज़ किए हैं ड्राइंग स्टार्ट होने से पहले से लेकर के अभी लास्ट तक के, वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे अभी आपका ये स्क्रीन खाली है, लेकिन ये स्क्रीन जब आप नया ड्राइंग ओपन करेंगे तब भी खाली रहता है और अभी भी खाली है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई काम नहीं हुआ है, इसमें काम हुआ था बट वो हम लोग डिलीट कर दिए हैं। तो डिलीट कर दिए हैं। ये बीच बीच में आपको ना सेव का ऑप्शंस आते रहता है, वो ऑटोकैड आपको बाय डिफ़ॉल्ट कई बार पूछता है कि ड्राइंग का बहुत टाइम हो गया, इसको सेव कर लेना चाहिए, तो वो आपको हम लोग इसी तरह से हम लोग सेव कर लेंगे। स्क्रीन पे पॉपअप आएगा, आपको सेव कर लेना है ड्राइंग को। तो या नहीं तो आप खुद से भी उसको कंट्रोल एस बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर पे प्रेस करते रहेंगे, तो आप देखेंगे अभी जैसे ये कमांड बार है, यहाँ अंडरस्कोर क्यू सेव आ गया, मतलब ये सेव कमांड आप यूज़ किए थे, ये आपको यहाँ पता चल गया। अभी जैसे हम लोग कंट्रोल जेड दबा के अंडू करते हैं, तो जैसे ही कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये आपको नेक्स्ट पिछला कमांड बता दिया कि क्यू सेव ग्रुप, जो आपका वो पॉपअप बॉक्स आया था, वो बॉक्स क्या आपको बता रहा है कि ये कमांड आपका आया था। तो ये जो कमांड बार है इसमें सारे कमांड्स रहते हैं। अब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई काम नहीं किया, आप सिर्फ अभी अपना शीट ओपन किए हैं, लेकिन आप हमको ये कहना चाह रहे हैं कि सर हम लोग पूरा काम कर चुके हैं और अचानक से ये ड्राइंग गायब हो गया। अब ये सच है या झूठ है, ये वेरीफाई करने के लिए इस कमांड बार को हम लोग यहाँ से जब ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब इसमें आपको सारे ऑप्शन जो है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के वो सारे आपको दिख रहे हैं। तो अगर इसमें कोई काम नहीं आप किए होंगे तो इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि अभी जैसे इसमें देखिए, इसमें अभी हम लोग कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ हम लोग एक कमांड लाइन पे हम लोग टच किए थे और आपका ये सेव हम लोग किए थे उसका ऑप्शन आ रहा है, और बस ये सेव 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 3 बार हुआ है क्योंकि हम कंट्रोल एस 3 बार प्रेस किए थे, तो 4 बार प्रेस किए थे तो 4 बार आपको ये आया है। जितनी बार आप दबाते हैं, अभी कंट्रोल सेव हम लोग अभी हम लगातार हम कंट्रोल एस किए जा रहे हैं, तो ये लगातार आपको सेव 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 ऑप्शंस आते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक्चुअल कंडीशन बताता है कि ड्राइंग में कितना काम हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कमांड बार। तो इस कमांड बार को हम लोग इस पॉइंट पे जैसे अपने माउस को लाएंगे तो ये आपको मूव करने का ऑप्शन दिखा रहा है अप एंड डाउन, तो हम लोग इसको वापस डाउन कर देंगे। ठीक है, अब इसके साथ आपको कुछ ऑप्शंस नीचे में यहाँ पे आप देख रहे होंगे बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग आगे अभी बढ़ते हैं। आज ही की क्लास में हम लोग इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अब सबसे पहले आपको समझना है, ड्राइंग के कमांड्स जानने से पहले आपको समझना है कि स्क्रीन पे आप देखेंगे कि जब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कुछ, माउस को राइट से लेफ़्ट ले जाते हैं तो एक ग्रीन बॉक्स बनता है, और लेफ़्ट से राइट ले जाते हैं तो एक ब्लू बॉक्स बनता है। जैसे ये मैं अभी मेरा माउस है, यहाँ पे अभी जब हम माउस का अपना लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये देखेंगे कि आपका कर्सर गायब हो जाएगा, और जैसे आप माउस को थोड़ा मूव करेंगे लेफ़्ट क्लिक करने के बाद तो आप देखेंगे कि एक बॉक्स बन रहा है। आप इसको माउस को जितना दूर ले जाएंगे ये बॉक्स उतना बड़ा बनते चला जाएगा। तो आपको जानना है अब कि ये ग्रीन बॉक्स और ये ब्लू बॉक्स, ये 2 बॉक्स क्या होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन बॉक्स। सिलेक्शन बॉक्स क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक ये रेक्टेंगल बना दिए, इसमें एक हम लोग एक डायगोनल लाइन लेकर के ये एक डायगोनल बना दिए, फिर मान लीजिए हम लोग यहाँ से एक लाइन और इस तरह से बना दिए, फिर ऐसा कुछ बना दिए, ये एक स्ट्रक्चर बना दिया है। अब इसमें से हमको डायगोनल रिमूव करना है, इस रेक्टेंगल में से सिर्फ ये डायगोनल रिमूव करना है, ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल एज इट इज़ रहेगा। तो अब इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, तो आप अगर जैसे सिर्फ डायगोनल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायगोनल के कहीं पे आसपास आएंगे और यहाँ से आप बनाना चाहेंगे एक सिलेक्शन बॉक्स जिससे आप इसको सेलेक्ट कर सकें। आखिर इस लाइन को सेलेक्ट करना है तो इसका एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसके ऊपर अपने माउस को ले जाइए बिल्कुल प्रिसाइज, जैसे ये इसके ऊपर आएगा ये लाइन हाईलाइट हो जाएगा।
हाईलाइट हो जाएगा, उसके बाद आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा ही अगर हम इसको कुछ मान लीजिए कि इस पूरे शीट पे ड्राइंग बनाते हैं जिसमें अब ये लाइन जो है ये बहुत छोटा हो गया आपका। अब ये मान लीजिए कि आपके ये रूम का एक छोटा सा हम लोग मान लीजिए एक ब्रिक है, ये आपका ये पूरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनने वाला है जिसका ये एक छोटा सा ब्रिक आप दिखा रहे हैं। अब इसको डिलीट करना है तो आपको इसको बार बार जूम करना पड़ेगा। जूम करके जब आपका सिलेक्शन के लायक ये आ जाएगा जूम, तब आप एक छोटा सा विंडो बना करके या नहीं तो इसके ऊपर आप इस तरह से आकर के इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये बार बार बहुत ट्रबल हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि कहीं पे भी माउस को रखो और एक सिलेक्शन बॉक्स बना दो, छोटा सा बना लो, बड़ा सा बना लो, जितना भी आपको जैसा भी बनाना है। उससे क्या होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप अपने कीबोर्ड में डिलीट ऑप्शन होता है, आप डिलीट बटन दबाएंगे, ये लाइन जो है आपका डिलीट हो जाएगा। अब इसमें आपका ये ब्लू बॉक्स क्या करता है और ये ग्रीन बॉक्स क्या करता है। ग्रीन बॉक्स क्या होता है कि जब आप किसी भी पोजीशन से आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, जब भी आप उस पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, जैसे अभी मेरा माउस यहाँ है, अब यहाँ से अगर हम राइट, क्योंकि मेरा ड्राइंग राइट हैंड साइड में है, हम राइट हैंड साइड जाना चाहते हैं, तो जब भी हम इस पॉइंट से सिलेक्शन करने के बाद राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा ब्लू बॉक्स बनेगा। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, इसको आप ओरिजिन मान सकते हैं। अब इससे जब आप पॉजिटिव एक्सिस में जाइएगा तो ये हमेशा आपको ब्लू बॉक्स बनाएगा, और जब भी आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स एक्सिस में जाइएगा तो ये आपको ग्रीन बॉक्स बनाएगा। आपको इस चीज़ को कॉपी में नोट करके लिख लेना है, क्योंकि ये आप भूल सकते हैं स्टार्टिंग में। बाद में फिर आपको ये सबसे बहुत बेसिक चीज़ है, बाद में याद हो जाएगा। स्टार्टिंग के लिए आप चाहें तो कमांड अपने कॉपी में लिख लें कि जब भी आप अपने ओरिजिन से जिस पॉइंट पे आपका माउस है वहाँ से आप माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये ग्रीन बॉक्स बनाएगा, जब आप प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो आपका ये ब्लू बॉक्स बनाएगा। अब ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ग्रीन बॉक्स से अगर आप एक छोटा सा पोर्शन भी इस लाइन का अगर आप इस ग्रीन बॉक्स से टच कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। ये इस ग्रीन बॉक्स की खासियत है। अब बुराई भी है। खासियत क्यों है? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ इस लाइन को ऐसे भी टच कर दिया तो सेलेक्ट हो गया। तो क्योंकि अभी यहाँ पे एक सिंगल लाइन था इसलिए ये आपको बहुत कन्वीनियंट हुआ। अभी यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल लाइन्स हो जाते हैं, अगर यहाँ पे आपके बहुत सारे लाइन्स हो जाते हैं, अगर आप एक ग्रीन बॉक्स बनाते हैं और ये गलती से अगर 2 लाइन्स को टच कर दे रहा है तो 2 लाइन सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको सिर्फ ये मिडिल वाला लाइन डिलीट करना है तो आपको फिर से इसके अंदर आकर के एक छोटा सा ये बनाना पड़ेगा। तो ये आपको इसका अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई ये है कि छोटे से सिलेक्शन में भी लाइन सेलेक्ट हो जाता है। बुराई ये है कि कई बार आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, जब उस समय आपको सिर्फ एक सेलेक्ट करना होगा तो क्योंकि वहाँ पे बॉक्स ग्रीन बॉक्स बनाने से 2 लाइन 3 लाइन बार बार सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो बार बार आपको डी सेलेक्ट करना पड़ेगा। डी सेलेक्ट मतलब है कि आपको एस्केप बटन, जो आप ESC बटन होता है आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में, वो ESC होता है एस्केप बटन। जब भी किसी कमांड से बाहर आना हो तो हम लोग एस्केप बटन प्रेस करते हैं। तो आप मान लीजिए कि अभी आपको इसको और इसको सेलेक्ट कर चुके हैं, अब आपको गलती से ये वाला लाइन सेलेक्ट हो गया, ये वाला लाइन सेलेक्ट आपको नहीं करना था तो आप गलती से एस्केप दबाएंगे तो सब डिसेलेक्ट हो गया। मतलब अब वापस से आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप इधर से ये 3 सेलेक्ट करेंगे, फिर आप इधर से ये 1 सेलेक्ट करेंगे और तब आप जाके ये 1 सेलेक्ट करेंगे। तो एक इस तरह से हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सारे को सेलेक्ट कर लिए और सिर्फ इस वाले को शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस किए रखेंगे और तब माउस से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि वो कमांड को उल्टा कर देता है। तो जब आप सेलेक्ट करने के लिए प्रेस कर रहे हैं, जब शिफ्ट दबाए हुए हैं तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। तो अब आप जब ग्रीन बॉक्स बना रहे हैं तो ग्रीन बॉक्स में क्या होगा कि आप सिर्फ लाइन को टच करेंगे, लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। ये अच्छी बात है। जब हम लोग ब्लू बॉक्स बनाएंगे तो ब्लू बॉक्स मतलब क्या कि हम लोग अब राइट हैंड साइड में आएंगे, तो जब हम लोग ब्लू बॉक्स से इस लाइन को सिर्फ टच करेंगे तो ये लाइन सेलेक्ट नहीं होगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि हम इसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम 5 लाइन को सेलेक्ट कर चुके हैं ब्लू बॉक्स से, लेकिन ब्लू बॉक्स से फिर भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ब्लू बॉक्स कहता है कि ब्लू बॉक्स से सिलेक्शन तभी होगा जब इस ब्लू बॉक्स के अंदर में कोई एक प्रोडक्ट जिसको आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो पूरी आ जाए। जैसे अभी आप देखेंगे तो हम ये जो ब्लू बॉक्स बनाए हैं तो इसमें जो मेरे ये डायगोनल लाइंस थे ये 5, ये आप देखेंगे कि इस ब्लू बॉक्स के अंदर में ये पूरी तरह से आ चुके हैं। तो अब अगर हम जब सेलेक्ट करना चाहेंगे तो इस बॉक्स के अंदर में जो चीज़ें हैं, जैसे एक रेक्टेंगल पूरा आ चुका है इस बॉक्स के अंदर में, ये 5 डायगोनल लाइंस ये भी पूरे आ चुके हैं, बट ये ट्रायंगल पूरा नहीं आया है। तो ट्रायंगल पूरा नहीं आया तो ट्रायंगल आपका सेलेक्ट नहीं होगा। देखिए आपका रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया और आपके 5 लाइन सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना होगा
कि ब्लू बॉक्स से सेलेक्ट करना है तो पूरा विंडो बना करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब पूरा विंडो, अब आप अगर आप इस विंडो को यहाँ पे भी एंड कर देंगे तो आपके ये दो जो सेकेंड और थर्ड लाइन्स हैं ये तो इस बॉक्स के अंदर आ गए हैं, बट फर्स्ट लाइन, फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन बहुत थोड़े से मार्जिन से इस बॉक्स के बाहर रह गया है, तो वो तीनों लाइन जो है वो आपका सेलेक्ट नहीं होगा। तो ब्लू बॉक्स से सिलेक्शन लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बार बार आपको इस लाइन को इस ब्लू बॉक्स के अंदर में डालना होगा। जब आप ऐसे बड़ा सा विंडो ले लेंगे तो आपका रेक्टेंगल भी सिलेक्ट हो जाएगा, फिर से आपको शिफ्ट दबा करके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि रेक्टेंगल जो है वो अनसेलेक्ट हो जाए। तो ये टेडियस होता है, तो थोड़ा सा इसमें काम करने में प्रॉब्लम लगता है, इसलिए कन्वीनियंट होता है कि आपको ग्रीन बॉक्स ही यूज़ करना, क्योंकि ग्रीन बॉक्स में एक छोटा छोटा विंडो भी हम लोग बना करके इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसी सिलेक्शन पे पूरा ऑटोकैड अभी आपका बेस्ड है। आप काम करेंगे, आपसे गलती होने की चांसेस रहेंगे, तो आपको जब उसको कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा, तो ब्लू बॉक्स की प्रैक्टिस से अच्छा है ग्रीन बॉक्स की प्रैक्टिस होना। ठीक है, साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ग्रीन बॉक्स है, इसके साथ गलती से अगर आपको ये सिर्फ रेक्टेंगल सेलेक्ट करना था, अब आपका थोड़ा सा विंडो बड़ा बन जाएगा तो डायगोनल भी सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप जब ड्राइंग करते रहेंगे, अगर आपसे बाई मिस्टेक अगर ऐसा हो गया कि ये डिलीट ही हो गया, तो आप वापस Ctrl+Z दबा करके अंडू करके इन चीज़ों को वापस ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कमांड्स पे। कमांड्स में हम लोग ड्राइंग जब बनाएंगे तो हम लोग इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको सीखना भी है, आपको पता होना चाहिए कि सारे कमांड्स कहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि कल को जब आप ऑटोकैड का प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, हो सकता है कि वो आपको पूछेगा कि डिस्प्ले का कलर चेंज करने का जो ऑप्शन होता है वो किस कमांड के अंदर आता है। तो वो टूल्स के अंदर आता है, टूल्स के अंदर ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस के अंदर आपका डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में जा करके आप वहाँ से कलर चूज़ करते हैं। तो आपके जो गिवन ऑप्शंस होंगे उसमें से अगर आपको इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स और ड्रॉ दिया होगा तो आपको याद रहेगा कि टूल्स के अंदर में से जाकर के हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते थे। ये जो शॉर्टकट्स हैं साइड में, ये तो सिर्फ काम करने की आसानी के लिए है। अगर आप ऑटोकैड सीखना चाह रहे हैं सिर्फ काम करने के लिए, तो फिर तो आपको इन ऑप्शंस की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको बोरिंग लगेगा इसमें से बार बार आगे करने में। आप कीबोर्ड के शॉर्टकट से बना लेंगे। रेक्टेंगल के लिए REC लिखेंगे और इंटर कर देंगे, रेक्टेंगल बनना शुरू हो जाएगा। जो भी आप लाइन खींचेंगे वो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कमांड्स इसके अंदर से ही सीखेंगे, ये आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि शॉर्टकट कहाँ पे उसका अवेलेबल है उसी कमांड को। जैसे हम लोग अभी लाइन कमांड कीबोर्ड से ले रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि लाइन कमांड ये वाला अवेलेबल है, तो इसको हम लोग लाइन कमांड बोलते हैं। तो आप इसको टच करके भी आप एक लाइन बना करके देख सकते हैं कि हाँ ये कमांड का शॉर्टकट ये वाला है। और ये कहाँ से मिलता है, तो ये आपको ड्रॉ के अंदर में मिलेगा। ड्रॉ के अंदर आएंगे तो पहला ऑप्शन ही आपका लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से ही हम लोग अपने जो एक कोर्स होगा इसको हम लोग ऐसे करके समझेंगे ताकि हर चीज़ का आपको तीनों ऑप्शन पता हो। आपको कौन सा चूज़ करना है, कौन सा आपको अभी याद करना है, वो आपको इनिशियली जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार सीख रहे हैं उनको इस ऑप्शन से ही समझ में आसानी से आएगा। बाद में वो यूज टू हो जाएंगे, कमांड्स उनके कॉपी में लिखा रहेगा, वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उनको ये शॉर्टकट्स भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद जब और बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाइएगा तो आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड के बटन्स को ही प्रेस कीजिएगा, माउस को कहीं ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली, आपको लाइन कमांड देना है तो L इंटर, रेक्टेंगल कमांड देना है तो REC इंटर, सर्किल कमांड देना है तो C इंटर, उसी तरह से अगर फिलेट कमांड देना है तो F इंटर। तो ऐसे बहुत सारे आपके ऑप्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों को जानना है कि लाइन कैसे बनता है, लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि लाइन से ही स्टार्ट होगा आपका बिल्डिंग बनना। जो बेसिक चीज़ होता है एक ज्योमेट्री में वो नोड होता है, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स का ऑटोकैड में काम नहीं होता है। आप ऑटोकैड में डायरेक्टली एक लाइन बनाते हैं तो उसके जो दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स हो जाते हैं। तो अब ये क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि जब आप स्टैड सॉफ्टवेयर एक करेंगे जिसमें हम लोग RCC डिज़ाइन करते हैं या फिर स्टील डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें आपको पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। पहले पॉइंट्स का लोकेशन बता दीजिए, फिर उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है तो उन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करके उसको कनेक्ट कर दीजिए, तो वो एक लाइन बना देगा। मतलब वो एकदम सिंपल मैथमेटिक्स पे काम करता है कि दो पॉइंट्स बना दिए और दोनों पॉइंट्स को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और कनेक्ट ऑप्शन दबाएंगे तो वो क्या करेगा, दोनों पॉइंट्स को क्या कनेक्ट करता है, लाइन कनेक्ट करता है, तो वो लाइन बन जाएगा। तो ये आपका बेसिक्स हम लोग पढ़ते थे मैथ्स में, तो वो स्टैड में यूज़ होता है। ऑटोकैड में आपको सिर्फ डायरेक्टली लाइन बनाना है, पॉइंट्स उसमें नहीं बनते हैं ऑटोकैड में। तो हम लोगों का लाइन कमांड जो है वो ड्रॉ के अंदर आएगा, क्योंकि हम बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, यूनिट्स आप सेव कर चुके हैं कि आपको यूनिट्स कौन सा लेना है, आपका वो हो गया है। अब एक चीज़ और आता है, वो होता है डायमेंशन स्टाइल, वो हम बाद में बताएंगे। अभी आपको डायरेक्टली बिल्डिंग बनाना है पहले आज वाले क्लास को, क्योंकि अब हम लोग एंड करने वाले हैं। तो हम लोग आपको एक बेसिक जो है वो आउटलाइन आपको एक बना देते हैं जो आज के लिए आपका फाइनल हो जाएगा।
फिर हम लोग कल उस पर आगे बढ़ेंगे। तो कल इतना सारा लेक्चर जो हम आज दिए हैं ये कल के क्लास में नहीं होगा, क्योंकि कल हम लोग डायरेक्टली सीधे काम पे आएंगे। आज हम लोगों को सेटअप करना ज़रूरी था, क्योंकि ऑटोकैड फेमिलियर आप लोग बहुत लोग हो सकते हैं कि ऑटोकैड से फेमिलियर नहीं होंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ड्रॉ कमांड में आएंगे, सबसे पहले आता है आपका लाइन। लाइन क्या करेगा? लाइन बनाएगा। लाइन क्या होता है ये सबको पता होता है। तो हम लोगों को फॉर एग्जांपल हम लोगों का एक प्लॉट है, अब वो प्लॉट है आपको 10 मीटर बाई 10 मीटर का, ऐसा मान के चलते हैं। तो 10 मीटर का मतलब हम लोग इसमें ड्राइंग कैसे बना रहे हैं? एमएम में बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यूनिट जब सेट किए थे तो एमएम कर दिए थे। तो 10 मीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर में आपको 1000 mm होते हैं, तो 10 मीटर्स में आपको 10,000 mm होंगे। तो आप जब लाइन कमांड यहाँ पे देंगे, जैसे आप ड्रॉ में आए और यहाँ पे लाइन कमांड दिए, तो लाइन कमांड देने के बाद अभी आप देखिए आपके कर्सर के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आपको एक प्लस कर्सर बना हुआ है, आगे पीछे कुछ नहीं है। जैसे ही आप ड्रॉ में आएंगे, लाइन कमांड देंगे, तो आप जब स्क्रीन पे आएंगे तो देखेंगे कि एक ब्लू बॉक्स में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। वो क्या लिखा है? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हम लोग जब 0 0 किए थे तो आपको पहले वाले बॉक्स में हम लोग 0 और नेक्स्ट वाले बॉक्स में हम लोग 0 किए थे, यही हम लोग किए थे। अब आपको क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब आपको फर्स्ट पॉइंट पता नहीं, आपको इतना पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे तो हम लोगों के लिए आसान होगा। लेकिन कहाँ पे कौन सा पॉइंट देना है अभी आपको ये तो नहीं पता है, 12.46 पे रखना है या 15 पे रखना है। तो आप इसमें ना इनिशियली एज्यूम नहीं करेंगे कि आपको कहाँ रखना है। आपको स्क्रीन पे जहाँ पे भी मन हो रहा है आप वहाँ पे अपने कर्सर को ले जाएंगे और वहाँ पे आप सिर्फ लेफ्ट क्लिक कर देंगे। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस बार क्या हुआ कि अब आप ना कोऑर्डिनेट्स नहीं बताए उसको, आप डायरेक्टली लोकेशन बता दिए कि यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब देखिए वहाँ से आपका जहाँ जिस पॉइंट पे आप क्लिक किए थे, अब वहाँ से आपका एक लाइन बनना शुरू हो गया है। ठीक है, आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हर बार कोऑर्डिनेट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑटोकैड में। वो तो बस इनिशियली जब हम लोगों को 0 0 बनाना पड़ेगा, तो 0 0 क्योंकि अभी आप माउस को यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे लाने का मतलब ये नहीं है कि 0 0 हो गया हो, वो 0.001 भी हो सकता है, 0.002 भी हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको वहाँ पे 0 0 एंटर किए थे। अभी आपको अगर सिंपल लाइन बनाना है तो हम लोगों को पता है कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स है, ये मेरा पॉजिटिव वाई है। हम लाइन कमांड यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ में से भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे ये मेरा शॉर्टकट है, हम यहाँ पे आए, हम इस पॉइंट को डिसाइड किए कि मेरा 10 मीटर बाई 10 मीटर का प्लॉट है, तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और इधर राइट की तरफ जाएंगे ताकि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे। तो हम इस पॉइंट पे आए, माउस का लेफ्ट क्लिक किए, मेरा पहला पॉइंट सेट हो गया। अब कमांड क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट मतलब आप अगर आप 10 मीटर बाई 10 मीटर बनाना चाहते हैं तो या तो आप पहले x बनाएंगे या आप पहले y बनाएंगे। अब आप ये देख रहे होंगे कि x और y जो आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप बनाना चाहते हैं एक रेक्टेंगल के जैसा बिल्कुल सीधा लाइन 180 डिग्री का, लेकिन आपका ये लाइन जो है ये कभी यहाँ 7 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री, आप कर्सर के पास देख रहे होंगे एंगल्स लिखा हुआ आ रहा है कि ये आपको हॉरिजॉन्टल से 4 डिग्री 5 डिग्री हो गया है। तो आप इसको अगर 0 डिग्री पे आपको ऐसे लाना पड़ेगा प्रिसाइजली। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि डॉटेड लाइन जो है वो स्ट्रेट बता रहा है, लेकिन आपका जो लाइन है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। मतलब 0 डिग्री तो हो गया, लेकिन हो सकता है 0 डिग्री कुछ मिनट्स हो, इसलिए आपका वो लाइन टेढ़ा आ रहा है। तो आपको बहुत ट्रबल होगा ऐसे काम करने में। आप लाइन सोचेंगे कि ये मेरा सीधा है, लेकिन एक्चुअली में वो सीधा नहीं आएगा। आप देखेंगे कि देखिए ये ब्रेक दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो ये लाइन हो गया है टेढ़ा। ये कैसे हम लोग ठीक करते हैं? तो जब हम लोग ये इस वाले पॉइंट पे आते हैं, लाइन बनाना शुरू करते हैं, तो ये 360 डिग्री रोटेट कर जा रहा है, ये हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है। हम लोग बनाना चाहते हैं परफेक्ट रेक्टेंगल, 90 डिग्री पे लाइंस बनाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन होता है ऑर्थो। ऑर्थो क्या करता है कि ऑर्थो कमांड आपके लाइंस को या तो 0 डिग्री में बनाने देगा, या 90 डिग्री में बनाने देगा, या 270 में बनाने देगा, या 180 में बनाने देगा। मतलब है कि ये सिर्फ आपको 90 डिग्रीज पे आपको लाइंस को बनाने देगा। आप अपने कर्सर को अभी हम देखिए ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, बट फिर भी ये एंगल जो है ये 0 डिग्री ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि हम ऑर्थो कमांड, यहाँ स्क्रीन पर आप देखेंगे नीचे में ऑर्थो मोड लिखा हुआ है, ये ऑर्थो मोड हम लोग ऑन कर दिए हैं। ऑर्थो मोड ऑन कर दिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर ये कमांड भी दिख रहा होगा, ये ऑर्थो ऑन। इसका मतलब है कि अब लाइन आपका स्ट्रेट ही बनेगा। इस ऑर्थो को आप F8 जो आपके कीबोर्ड में बटन्स होते हैं ऊपर में F1 F2 F3 F4, उसमें जो F8 होता है, ये F8 इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है। मतलब स्क्रीन पे आप यहाँ से आकर के ऑर्थो कमांड को ऑन कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको वहाँ पे नहीं आना है तो आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे अभी हम ऑर्थो ऑन किए थे, तो हम जैसे ही एक बार और F8 प्रेस किए ऑर्थो ऑफ हो गया। फिर हम F8 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, फिर देखिए ऑर्थो ऑन हो गया। जितनी बार आप F8 प्रेस कीजिएगा ऑन होगा या ऑफ होगा। तो अभी हम लोगों का ऑन हो गया। अब हम लोगों को लाइन आगे की तरफ बनाना है। अब आप लाइन का डायमेंशन देख रहे होंगे 2.2956, और आगे बढ़ेंगे यहाँ लास्ट तक आएंगे तो 2.52। तो फिर आपको इसको छोटा करना पड़ेगा,
फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि 6 mm 7 mm बहुत छोटा डायमेंशन है। तो आप इस तरह से लाइन आगे नहीं बढ़ा के, आपको पता है 10 मीटर बनाना है मतलब 10,000 mm होगा, आप डायरेक्टली 1000 आप इनपुट दे दीजिए, ये आपका 10,000 हो गया। इसका मतलब है कि 10 मीटर हो गया। अब आप 10,000 लिखने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपका लाइन जो है वो बन करके तैयार हो गया, लेकिन अभी आपको वो दिख नहीं रहा है क्योंकि आपके वो स्क्रीन से बाहर जा चुका है, क्योंकि आपके स्क्रीन तक तो सिर्फ 6 mm ही आ रहा था। तो आप क्या करेंगे, आप अभी एस्केप बटन आप प्रेस करेंगे, आप अपने लाइन कमांड को एंड कर देंगे क्योंकि आप वो लाइन बना चुके हैं। अब आप इसको जब जूम इन करेंगे, मतलब जब आप इसको छोटा करेंगे, तो और छोटा करने के बाद आप अपने माउस में जो आपका ये स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पे एक हैंड बन के आ गया है, ये मूव कर रहा है। तो आप इससे अपने लाइंस को मूव कर सकते हैं। अब ये देखिए, अभी हम लोग उसको जूम आउट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑलरेडी जूम्ड आउट एज फार एज पॉसिबल, मतलब अब ये लाइन जो है आपके स्क्रीन से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, वो स्क्रीन के अंदर में नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए हम आपको कमांड बताए थे Z इंटर E इंटर। अब आप जब इसको जूम आउट कीजिएगा तो देखिए ये लाइन जो है ये बिल्कुल आपके स्क्रीन के अंदर, मतलब अब ये टोटल इतना बड़ा लाइन जो है ये 10,000 है। इसका मतलब है कि अब आपका स्क्रीन कितने बड़े लाइन को एडजस्ट कर सकता है, 30,000 के आसपास, क्योंकि ये इसके थ्राइस आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। तो ये अब आप देखिए, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लाइए, आप यहाँ पे देखिए ये एक्स और ये वाई और ये जेड का आपको कोऑर्डिनेट्स आता है। आप इस ओरिजिन से देखिए, आप कर्सर को यहाँ पे ले जाइए, आप देखिए 18,898, मतलब आपको ओरिजिन से 20,000 18,000 के आसपास तो ये डिस्टेंस आ गया है। तो मतलब आप इसमें कितना भी बड़ा, आप इसलिए हम आपको बोलते हैं कि ये इनफाइनाइट शीट है। आप इसमें 2 mm बाई 2 mm का भी रेक्टेंगल बॉक्स बड़ा बना सकते हैं, और आप 20,000 mm बाई 20,000 mm के बॉक्स को भी आप छोटा करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका पहला लाइन हो गया। अब क्योंकि आप इसको ऑरिजिन से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले गए थे, थोड़ा ही सा ऊपर रखे थे, इसलिए ये एक्सिस जो है आपका, ये जब आप इसको जूम आउट करते हैं तो ये बिल्कुल आपको लगता है कि ड्राइंग के साथ साथ चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना है, इस लाइन को सेलेक्ट करना है और मूव करना है। तो मूव कमांड अभी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। M लिखेंगे स्क्रीन पे और एंटर करेंगे। अब ये लाइन मूव हो सकता है, तो हम लोगों को ये पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। जैसे हम मूव कमांड दिए तो ये पूछ रहा है, अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम इस लाइन को मूव कर देते हैं, आपको बाद में बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको ऑरिजिन से ऊपर की तरफ कर दिए हैं। अब मेरे स्क्रीन पे क्या होगा कि ये एक्सिस नीचे की तरफ आ गया। अब ये मेरे प्लॉट का एक डायमेंशन बन गया। अब ये था 10 मीटर का, हम लोगों को ऊपर के साइड भी अब 10 मीटर बनाना है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, ड्रॉ कमांड में आएंगे, लाइन कमांड देंगे। अब हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, पहले इनिशियली जब हम लोग बना रहे थे तब तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट खुद से एज्यूम कर लिए। तो जब एज्यूम कर लिए तो यहाँ से ही मान के चले कि 10 मीटर हो गया। अब तो हमको पता है कि ये मेरे प्रॉपर्टी का लाइन है, यहाँ से ये लाइन जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही आप इस लाइन के पास आएंगे आप देखेंगे ये रेक्टेंगल बॉक्स बन गया है। तो ये रेक्टेंगल बॉक्स क्या करता है कि ये पॉइंट्स को सेलेक्ट करने में आसानी देता है। अब क्योंकि आप इतने बड़े शीट में, इनफाइनाइट शीट में, आप अभी आपका अगर ये रेक्टेंगल बॉक्स नहीं बने तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से जो लाइन बनाना है ऊपर की तरफ, अब ये सेलेक्ट करने में फिर वही वाली बात हो जाएगी कि जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको लगेगा कि आप बिल्कुल इसी पॉइंट से सेलेक्ट किए। जब आप बहुत जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ गया है। अब ये जब आप अपने कंप्यूटर में आप इसको बना रहे होंगे आपको तब समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली, जैसे अभी हम मान के चलते हैं कि ये मेरा पॉइंट है, तो हम यहाँ से लाइन बनाना शुरू कर दिए। अब ये हम लाइन बना दिए, इसको जब हम जूम आउट करके देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल रेक्टेंगल है 90 डिग्री, लेकिन जब हम इसको जूम इन करेंगे तो देखिए ये एज जो है ये इस तरह से बना था। मतलब हमको लग रहा था कि हम यहाँ से स्टार्ट किए, बट एक्चुअली में हम इसको यहाँ से स्टार्ट किए थे। तो फिर ये पोर्शन जो होगा वो एग्जैक्टली ये 10 मीटर का नहीं आकर के ये क्या होगा, 9,999 mm दिखाएगा आपको। ये 1 mm अगर होगा तो 1 mm का एरर देगा। तो ये चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास ऑप्शन होता है ओ स्नैप। ये स्क्रीन पे पहले भी हम लोग एक ऑर्थो कमांड देखे, ऑर्थो कमांड के बाद आता है ओ स्नैप। ओ स्नैप क्या करता है कि आपके लाइंस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, जैसे सेंटर पॉइंट हो गया, आपका ये एंड पॉइंट्स हो गया, स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट्स को ईजिली सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। अब जैसे हम लोग टिपिकली अगर हम लोग कोई लाइन बनाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, उसको स्टार्टिंग पॉइंट से बनाते हैं, एंड पॉइंट से बनाते हैं, या नहीं तो कई बार हम लोग सेंटर पॉइंट से बनाते हैं। तो अभी आपको इसमें सेंटर पॉइंट नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कमांड ऑफ किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ स्नैप में आएंगे, माउस को यहाँ पे लेके आएंगे, इसमें हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स आएगा, हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। हम लोगों का देखिए एंड पॉइंट सेलेक्ट हो सकता है, टिक मारा हुआ है, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट हो सकता है, टिक मारा हुआ है,
अब सेंटर क्या होता है, सर्किल का सेंटर होता है, लाइन का सेंटर को हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं। तो हम लोगों को मिड पॉइंट सेलेक्ट करना था। अभी अगर हमको बीच से एक लाइन बनाना था तो उसका लोकेशन हमको फिर से नहीं मिल रहा था, तो हम मिड पॉइंट पे सेलेक्ट किए और ओके कर दिए। अब इस देखिए कि अब हम लोग जैसे लाइन बनाना चाह रहे हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, एंड पॉइंट ये भी सेलेक्ट हो रहा है आपको। अब आप देखेंगे कि ये बीच में देखिए एक ट्रायंगल बन के आ रहा है, मतलब ये इस लाइन का सेंटर पॉइंट है। हम लोग यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो जनरली हम लोग यही करते हैं। अब क्या होगा कि कहीं और से अगर हम लोगों को बनाना है तो हम लोगों को पता है कि ये 10 मीटर्स है तो ये 5 मीटर्स था, इसका मतलब है कि ये इसका सेंटर पॉइंट कितना होगा, 2500 mm होगा। तो हम लोग इस वाले लाइन को या इस वाले लाइन को, ये दोनों के बीच का गैप 5000 है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके किसी को भी 2500 पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। वो चीज़ें ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। बट एक फिक्स्ड लाइन का अगर हम लोग सेंटर पॉइंट देखते हैं तो अभी आप देखिए इस लाइन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका सेंटर पॉइंट बिल्कुल यहाँ दिखा रहा है जहाँ से आप ये लाइन बनाए थे। तो ये परफेक्ट डायग्राम बनाने के लिए ये ओस्नैप में जाकर के हम लोग ऐसी सेटिंग्स में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग्स आता है। सेटिंग्स के अंदर में आपको जो जो चीज़ें सेलेक्ट करनी है आप चाहें तो सब सेलेक्ट कर लीजिए, सबको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको लाइन बनाते समय आपको जैसा भी आपको काम हो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके काम के हिसाब से आपको कमांड ऑन करने में भी कुछ जाता नहीं, इसलिए आप कमांड चाहे तो सारे ही ऑन करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम लोगों को बनाना था 10 मीटर बाई 10 मीटर का प्लॉट। तो ये 10 मीटर का लाइन था, तो हम लोग लाइन कमांड लिए वापस से। अब हम लोगों को ये स्टार्टिंग पॉइंट मेरा है पता है प्लॉट का, हम लोग इस जैसे ही रेक्टेंगल बन गया, इसका मतलब क्या है कि अब आपको ना प्रिसाइजली बिल्कुल यहाँ पे आके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक इन जनरल भी अगर आप ऐसे आते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट हो गया, मतलब है कि ये जैसे ही रेक्टेंगल बन गया मतलब आपका ये लाइन सेलेक्ट हो चुका है, उसी पॉइंट से ही बनेगा जिस पॉइंट पे ये लाइन एंड हुआ था। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ डायमेंशन आपको डालना है 10,000 डालेंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करते ही अब ये भी आपके स्क्रीन से बाहर चला गया। आप इसको जूम करने की कोशिश करेंगे फिर भी आपको नहीं दिख रहा है, एस्केप बटन प्रेस कर देंगे, क्योंकि लाइन तो बन चुका है, इसका मतलब है कि लाइन कमांड एंड हो चुका है। एस्केप बटन करेंगे, लाइन कमांड हट जाएगा। अभी भी ये आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, Z इंटर करेंगे, E इंटर करेंगे, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। मतलब अब ये 10,000 बाई 10,000 का आपका 2 लाइन बन चुका है। इन लाइन्स को आप कनेक्ट कर दीजिए आपस में। यहाँ से एक लाइन बनाइए। अब यहाँ से जो लाइन बनाना है, अब वापस या तो आप 10,000 डाल दीजिए तो ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा बिल्कुल इसके ऊपर, या नहीं तो इसको दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपको बार बार आप कमांड नहीं इंटर करना है, 10,000 बार बार नहीं लिखना है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। अब आप क्योंकि ऑर्थो कमांड ऑन किए हुए हैं इसलिए लाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट ही जाएगा, या नहीं तो 90 डिग्री में जाएगा। 2 ही डायरेक्शन में ये जा सकता है, एक्स में या वाई में, बीच के और कोई एंगल्स में नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना है, लाइन को लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको 10,000 ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने माउस को नीचे लाना है और इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है। क्लिक नहीं करना है अभी इस पर, सिर्फ माउस को ले आना है इस पॉइंट पे, और जैसे ही आप इस पॉइंट पे ले करके वापस आप ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपका एक परफेक्ट उस पॉइंट का सबसे ऊपर में जो पॉइंट आपका 10,000 हो रहा है, आप देखिए वो लाइन आपको बिल्कुल उस पॉइंट को दिखा रहा है। मतलब है कि ये 10,000 जो है वो आपका इस वाले क्रॉस सेक्शन पे आएगा। ये जो कटा हुआ है यहाँ पे आप देखिए डायमेंशन भी लिखा हुआ है 10,000.0000। इसका मतलब है कि आप चाहें तो 10,000 लिख करके भी ला सकते हैं, या नहीं तो आप इसको सिर्फ ये बता देंगे रेक्टेंगल, इस लाइन को कि तुमको रेक्टेंगल बनाना है। तो कैसे बताएंगे, आप 2 लाइन बना चुके हैं, 3rd लाइन आप बनाने जा रहे हैं, तो आप उसको दिखा देंगे नीचे वाला पॉइंट कि इस वाले पॉइंट के बिल्कुल ऊपर में, वर्टिकली ऊपर की तरफ में इसको ड्रॉ करो। तो जैसे इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसी डायरेक्शन में, पॉइंट के डायरेक्शन में ही ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अब आप क्या कीजिए, अब लेफ्ट क्लिक कीजिए, आपका लाइन देखिए बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ गया है। और वापस इसको यहाँ ला करके कनेक्ट कर दीजिए। अब इस लाइन कमांड के साथ क्या होता है कि ये लाइन कमांड आप जितनी बार भी ऐसे बनाते रहेंगे वो बनता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा। जब तक आप एस्केप कमांड नहीं देंगे तब तक ये आपका लाइन कमांड जो है ये स्टॉप नहीं होता है, ये कंटिन्यूस लाइंस जो है ये बनाता रहेगा। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, हम लोग एक लाइन बनाते थे, एस्केप बटन कर देते थे तो लाइन कमांड हट जाता था, फिर दूसरा लाइन बनाने के लिए फिर से लाइन कमांड लेना पड़ता था, फिर ये लाइन बनाए, फिर हम लोग क्योंकि एस्केप दबा दिए तो लाइन कमांड हट गया, फिर तीसरा लाइन बनाने के लिए फिर से लाइन कमांड लेना पड़ा। तो हम लोग ये नहीं करके हम लोग एक ही लाइन कमांड ले करके एक रेक्टेंगल जैसे यहाँ से बनाए लेफ्ट हैंड साइड में 10,000, अब 10,000, अब क्योंकि मेरे स्क्रीन पे आ चुका है, क्योंकि अब मेरा स्क्रीन बहुत बड़ा हो चुका है, अब हम 30,000 तक का डायमेंशन देख सकते हैं, तो इसलिए अब हमको कमांड एस्केप करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा एक लाइन कंप्लीट हुआ, अब हम अपने कर्सर को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट किए थे ओरिजिन से, लेफ्ट हैंड साइड में 10,000 पे आ चुके हैं। अब हम कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर से 10,000 प्रेस करेंगे, फिर से ऊपर वाला पॉइंट बन गया,
फिर से हम कर्सर को राइट ले आएंगे। अब वो क्या करेगा, अब ये ओरिजिन से पहले वो यहाँ पे आ चुका था, यहाँ से वो यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे हम इधर आएंगे उसको समझ में आ जाएगा कि लास्ट वाला पॉइंट जो था वो मेरा ये वाला पॉइंट था। यहाँ से अब इधर जाना है, फिर से 10,000 डालिए, फिर से ये ऐसे ही आ जाएगा, फिर से वापस नीचे ला के मिला दीजिए, ये आपका बॉक्स बन के तैयार हो गया। तो इसको बनाने में आपको 10 मिनट लगा होगा, तो इसको बनाने में आपको 1 मिनट लगेगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट टाइम है जब आप बनाएंगे तो वो आपका 10 सेकेंड में बन जाएगा। तो ऐसे ही आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको आसानी से आपके कमांड जो है वो आपको यूज टू आप उस कमांड्स के होते चले जाएंगे। तो आज के दिन में हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग पहले तो बहुत सारी चीज़ें जाने हैं, बहुत सारे थ्योरीज जाने हैं। उसके बाद हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाए, मतलब 10 मीटर बाई 10 मीटर का मेरा एक प्लॉट था जो बिल्कुल रेक्टेंगुलर था। अब हम उस प्लॉट का डायग्राम बना लिए। अब इस प्लॉट के अंदर क्या करना है, कैसा प्लान बनाना है, कितना जगह मेरे पास अवेलेबल है। अब 10 मीटर बाई 10 मीटर का है तो आप मान सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 30 फीट बाई 30 फीट का आपका प्लॉट है। राउंड फिगर्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 मीटर में लगभग 3.25 फीट के आसपास होता है, 3.3 फीट। तो उस तरह से आप मान सकते हैं कि 32 फीट है या 33 फीट है। तो आप मान लीजिए इन जनरल कि 30 फीट बाई 30 फीट का आपका एक प्लॉट है अभी। अब इसको आपको किस तरह से आपको अब क्या करना है, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग जो कल करेंगे तो उसमें आपको अब विजुअलाइज करके पहले रख लेना है। अब हर लोग अपना अपना एक ड्राइंग माइंड में सोच लें कि उनको 30 फीट बाई 30 फीट के प्लॉट में किस तरह का ड्राइंग बनाना है। क्योंकि हम जब बनाना शुरू करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम कौन सी चीज़ों को किधर पुट कर रहे हैं, वास्तु के हिसाब से नहीं बताएंगे। हम आपको इन जनरल बताएंगे कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए। जैसे अगर आप तो सीढ़ी दे रहे हैं तो किस तरफ दे रहे हैं, उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, कहाँ पे करने से आपको ज़्यादा आपको मेहनत कम लगेगा, उसका जगह का वेस्टेज नहीं होगा, ये सारी चीज़ों का ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही वाला सेम ड्राइंग बनाना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सेम जो ड्राइंग हम बना रहे हैं आप सेम ड्राइंग को बना सकते हैं, या नहीं तो जैसे जैसे हम कमांड बताएंगे हम कमांड बता के अपना ड्राइंग बनाएंगे, आप उस कमांड को यूज़ करते हुए अपना ड्राइंग भी बना सकते हैं। बट स्टार्टिंग में भी हम सजेस्ट करेंगे कि जो ड्राइंग हम बनाने वाले हैं आप पहले उसको बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार जब वो आपसे बन जाए तो फिर आप उन कमांड्स को यूज़ करके आप n नंबर ऑफ ड्राइंग्स बना सकते हैं। जैसा आपको डिज़ाइन पसंद आए आप वैसा ड्राइंग बना लीजिए। बट पहले अभी सीखने के लिए आप सिर्फ मेरे वाले कमांड्स को ही यूज़ करके पहले मेरे वाले बिल्डिंग को ही सेम बनाने की कोशिश कीजिए। तो आज के क्लास में लगभग 1 घंटे के आसपास हो चुका होगा, तो इसलिए हम लोग इस ड्राइंग को अब यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। आज वाले में थोड़ा बोरिंग लगा होगा अगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम ऑटोकैड पे नहीं हुआ है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिए हैं बट प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग जैसे ही आएंगे, हम लोग अब क्योंकि प्लॉट बना चुके हैं तो हम लोगों को इसके अंदर डायरेक्टली ड्राइंग बनाना है। तो ड्राइंग बनाना है तो लाइन कमांड हम आपको सिखा चुके हैं। आप इस लाइन कमांड को यूज़ करते हुए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आप बनाने की कोशिश कीजिए। अपना डायमेंशन लीजिए, उसके हिसाब से आप बनाइए। बना करके आप उसको डिलीट करने की कोशिश कीजिए, सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एक दिन में आप ये सारी चीज़ें जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग 1 महीने के अंदर में आपका ये पूरा ऑटोकैड का कोर्स जो है ये आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दें, ताकि जब आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होंगी या अगर आप पास आउट स्टूडेंट हैं तो 1 महीने के बाद जब आपका रिजल्ट आने का टाइम आएगा तो उस समय आप ऑटोकैड सीख करके फ्री हो चुके होंगे। अब उसके बाद आप चाहें तो फिर आप अपने जॉब सर्च में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक ऑटोकैड को सीखने में अगर आप 2 महीना मेरे एंड से लगा देंगे तो आपको अपने प्रैक्टिस में ही 6 महीना लग जाएगा, तो वो फिर टाइम का वेस्टेज होगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे जुलाई में हम लोग जितना ज़्यादा हो सके हम लोग ऑटोकैड के सारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दें। आपका काम है उसको प्रैक्टिस करना। तो आई होप आपको आज के क्लास में जो हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो आपको समझ में आया होगा और आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो इसलिए अगर आपको ये क्लास पसंद आता है तो एक तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, और दूसरा कि अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और बताइए कि हम लोग ऑटोकैड की फ्री क्लासेस कर रहे हैं। ऑटोकैड की फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, वो डेली ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो को प्रीमियर में अपलोड करेंगे, तो प्रीमियर में आप जो चैट बॉक्स में आकर के आप हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको जानना है। पूरे 1 घंटे का लेक्चर है तो हम 1 घंटे आपके प्रीमियम पे अवेलेबल रहेंगे चैट में, तो आप वहाँ पे चैट कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेना हो आप ले सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए। जितने ज़्यादा आप दोस्तों को बताएंगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। मेरे चैनल्स पे लोग आएंगे, व्यूज़ होंगे, तो उससे ही मेरा मोटिवेशन हो जाता है। बाकी तो मेरा सारे कोर्सेज, चाहे आप डैड सर वाले चैनल पे आप पढ़ाई करते हो या फिर आप डैड सर व्लॉग्स वाले पे इस पर आप सॉफ्टवेयर सीखें, वो सारी मेरी चीज़ें जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती हैं। इसलिए उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है कि ये वीडियो आज है कल को हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार जो मेरे चैनल पर अपलोड हो गया वो लाइफ टाइम के लिए वो अपलोड ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल डैड सर व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।